हरे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सभी सुंदर साध की जय। सभी मेरे प्यारे सुंदर साध जी को मैं प्रणाम करता हूं और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपना समय जो अच्छी तरह से धर्म क्षेत्र में व्यतीत कर रहे हैं उससे मुझे बड़ी खुशी है। हमारे बीच में हमारे ही समाज के प्रणामी जगत के वयोवृद्ध विद्वान, जिसे हम साक्षर पुरुष भी कहते हैं, उन्होंने कई धर्म की किताबें भी लिखी है। 7 समंदर पार, यहाँ से अमेरिका बैठे बैठे भी उन्होंने लिखा है। तो ऐसे विद्वान जो हमारे गुजरात में ज्ञान गोष्ठी मंडल है उसके अध्यक्ष भी है और जिन्होंने अपना शेष जीवन प्रणामी धर्म में समर्पित कर दिया है। साथ ही में उनकी धर्म पत्नी रमीला बहन ने भी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता चुना है कि वो भी जैसे बायजूराज प्राणनाथ जी के साथ साथ चलती रही और जीवन पर्यंत जैसे उन्होंने सहयोग किया, ऐसे ये भी सहयोग कर रही है। तो मैं दोनों को अंतर से आशीर्वाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। हर शनिवार और रविवार सुबह में 8 से 9:30 बजे तक 1.5 घंटा अभी हम रास का विवरण सुन रहे हैं। अभी 10वां प्रकरण ऑलमोस्ट पूरा होने आया है और देखा हमने कि रास की 913 चौपाई जो जामनगर में हफ्से में श्री मुख से उतरी है वो हम पढ़ रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं। पहले जो चौपाई है 5 प्रकरण की, वो चौपाई माया के संदर्भ में है और उसके बाद में जब माया से हम विरक्त हो जाते हैं और आत्मा में स्थित होते हैं तो क्या स्थिति बनती है उसका विवरण इस रास के अंदर आता है। तो पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कोई शरीर की लीला नहीं है। आत्मा के ऊपर जो हमारे 5 शरीर है उसको जब हम हटाते हैं और शुद्ध आत्मा स्वरूप में हम स्थित होते हैं और उस समय जो शुद्ध आत्मा परमात्मा से मिलने की तीव्रता से भावना लेके जो चलती है वही ये गोपी है, जिसके हृदय के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोपापति श्री कृष्ण इति गोपी, कृष्ण के अलावा जिसके हृदय में कोई भाव ही नहीं है, न संसार है न ब्रह्मांड की कोई चीज है, ऐसा शुद्ध आत्मा जब स्थित होता है अपने आप में, तब जो स्थिति बनती है वो ये ब्रह्मांड से परे की स्थिति बनती है। मगर ये जगत से छूटना बड़ा कठिन है। कहा गया है कि यत्र यत्र भवेत तृष्णा, जहां जहां हमारी कामना पैदा होती है वहां वहां संसारम विद्य तत्र वै, वहां वहां संसार प्रकट हो जाता है। मेरी तृष्णा हो गई कि मैं एक गाड़ी ले आऊं तो मेरा संपूर्ण विचारधारा चिंतन उस गाड़ी के संदर्भ में दौड़ने लगा। वही संसार है। प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य, और जिसको प्रौढ़ वैराग्य मैच्योर्ड वैराग्य, कभी कभी हम कहते हैं गुजराती में श्मशान का वैराग्य, टेम्पररी वैराग्य आ जाता है। परिवार में कोई हमसे छूट गया, कोई बिजनेस छूट गया, जैसे लालदास जी का छूट गया,
ऐसे कुछ होता है, तब जो वैराग्य आता है वो टेम्पररी है, परिस्थिति बदलने पर वो दोबारा संसार में चला आता है। मगर जिसका वैराग्य प्रौढ़ मैच्योर्ड है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जिसने यथार्थ जान लिया कि संसार में कुछ पाने योग्य नहीं है, अगर पा भी लिया मैंने संघर्ष करके, तो वो छूटना ही छूटना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पाने का प्रयास न करे, मगर वो निष्काम काम करेगा, उसको प्रौढ़ वैराग्य बोलता है। तो उसको जो आश्रित होता है, और कैसा, वीत तृष्ण, जैसे पेड़ पर सूखा पत्ता होता है और बिल्कुल संघर्ष किए बिना नीचे गिर जाता है, वैसे हमारी वासना इस सूखे पत्ते की माफक अगर हमारे से छूट जाए, तब हम सुखी भव, तब हम सुखी होते हैं। हम किसी व्यक्ति को मिले, हम किसी समाज को मिले, किसी संगठन को मिले, तो हमें सुख होता है, मगर टेम्पररी होता है। आनंद तो कभी होता ही नहीं, मैं बताऊं, क्योंकि हम अभी आनंद को एक्सपीरियंस किए हुए नहीं है। इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस सुख। सुख क्या है? दुख की मात्रा थोड़ी कम हुई तो हमें सुख लगता है। जैसे मैं 10 किलो लेके चलता हूँ, थक गया हूँ, बोझ लगता है, और 5 किलो कोई मेरा मित्र आके शेयर करे कि लाओ मैं ले लेता हूँ, तो मुझे जो फीलिंग होगी 5 किलो कम होने की, वो मेरा सुख है। मगर ऊपर वेट तो है। ऐसे हमें आनंद की अनुभूति, वो अनुभूति कब होती है? जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, ये सब कामना से रहित हो जाती है, तब हम जिस जगत में जाते हैं, जो ये शरीर से परे है, ये प्रकृति से परे है, ये लौकिक जगत नहीं है, वो जगत का नाम है योग माया का ब्रह्म। वहां से आत्मा से जाया जाता है, दिव्य स्वरूप से जाया जाता है। ये पंच भौतिक शरीर से नहीं जा सकते, इसलिए ये रास लीलाएं ये शरीर की लीलाएं नहीं है। मगर हम अभिव्यक्ति हमारे शरीर से करते हैं, मगर हमारा जो लक्ष्य है वो आत्मा से है। तो ऐसी लीला करने के पहले, जब कृष्ण जी 11 वर्ष 52 दिन के बाद वेणु गीत गाते हैं रात्रि को, तो कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। कौन सुनता है? जिसकी आत्मा शुद्ध है, जो गोपी है, जिसके हृदय में कृष्ण तत्व के अलावा कोई विचार ही नहीं है, उसकी सभी इंद्रियां कृष्ण का रस ही पीती है, क्योंकि कृष्ण एक रस रूप है। ऐसी गोपी जो वेणु गीत सुनती है, वो ये समझती है कि मेरे नाम से मुझे बुलाया, और दौड़ती है। वो हमने विवरण हमारे पूज्य श्री दिनेश भाई से सुना। और दौड़ती जैसे वृंदावन गई, तो फिर एक एग्जामिनेशन होती है। परमात्मा भी हमारी एग्जाम लेते हैं कि भाई तू कुछ माया लेके तो नहीं आया ना, इसलिए उथला वचन आया, वो भी हमने सुना। और फिर देखा कि नहीं, ये तो सही, जिसको आना है वही है, और उनमें माया का लवलेश भी अंश नहीं है। तब उन्होंने प्यार से बिठाया और फिर कहा कि चलो आप आए हैं तो आपको मैं वृंदावन दिखाता हूं। तो ये वृंदावन के संदर्भ में कल हमने देखा कि ये स्वरूप और ये वृंदावन, ये जमुना तट सार, गरती थी त ब्रह्मांड थी अड़गो, के तार तवे की दो निर्दार। ये जगत के अंदर, ये 14 लोक के जगत के अंदर ये रास का रमण नहीं हुआ है। ये जमुना जी भी ये मथुरा में है, वो जमुना जी नहीं है। तो ये कहाँ है?
तो बोलते हैं योग माया के ब्रह्म, वो भी माया है, ये काल माया है और वो योग माया है। मगर ये जो रमण हुआ वो अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने देखा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की आत्मा ही कृष्ण बनी थी और उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान थे। तो वो जो लीलाएं हुई, अभी जो परमात्मा के स्वरूप में वहां बैठे हैं, वो जिन लीलाएं करने वाले हैं, वो करने के पूर्व ये सब ब्रह्मांड की रचना की। हमारे यहाँ 14 लोक के देवी देवताओं को अगर हमें कुछ दिखाना है, देना है, तो उनको 5 तत्व 3 गुण में से संयोजन करके बना के हमें देना पड़ता है। He has to create out of these 8 elements. मगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोई उपादान की, कोई मटेरियल की जरूरत होती नहीं। वो चाहे तो ऐसे ही अपनी इच्छा मात्र से प्रकट कर देते हैं। तो उन्होंने ये योग माया का ब्रह्मांड क्रिएट कर दिया अपनी इच्छा से, और उस योग माया के ब्रह्मांड में ये जो गोपियां, यानी हम ये कहते हैं कि हम 12,000 ब्रह्म सृष्टि, ये जो खेल देखने आई थी, वही हम वहां गोपी के रूप में थी और चली गई वहां। हमारे साथ में 24,000 ईश्वरीय सृष्टियां भी है, क्योंकि अक्षर को भी ये आनंद की लीला का लावा लेना था। अक्षर मन उपजी ये आस में देखूं धनी जी को विलास, तो ये विलास उनको भी दिखाना था। तो ऐसे करके जब वृंदावन में लीलाएं करते हैं ना, तो अभी जैसे कैलाश बेन ने अच्छी तरह से गाया, रमीला बेन ने गाया, मनहर भाई ने गाया, ऐसी मस्ती से जब गाते हैं ना अलग अलग क्लासिकल सुर में, तब मजा आती है। तो प्राणनाथ स्वामी ने यहाँ हमें वर्णन करके हमारे दिल के तंतुओं को झकझोरने के लिए क्लासिकल सुर में गाया है। हालांकि हम वो गाना नहीं जानते, मगर उन्होंने लिखा है कि कौन से राग में आप गाओगे तो ये रामत की मस्ती आप पे चढ़ेगी। जैसे हम पहली मस्ती अगर चढ़ाए हम चढ़ी से, तो वो कालेरी राग है, हमें तो यही पता नहीं कि वो कालेरी राग क्या है, मगर बहुत सारे राग हैं। तो उसमें उन्होंने एक हम चढ़ी से लेकर के कई सारी की लीलाएं, और 22 में लीला आई तब अंतर ध्यान की लीला हुई। अब अंतर ध्यान के बाद क्या होता है कि विरह तो शुरू हो ही जाता है कि ये कहाँ गए हमारे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो हमारे साथ खेल रहे थे, हमें खिला रहे थे, ये कहाँ गए। तो फिर सब ने मिलके 23 में लीला शुरू की, और वो है रिप्ले ऑफ द व्रज लीला, ताकि वो व्रज लीला लते रंते वो कृष्ण भाव आते ही फिर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो देखते हैं सब सखियां कि इंद्रावती ही लीडरशिप लेके सबके साथ में घूम रही है, अब मुझे भी लीडरशिप लेनी चाहिए। तो ये केशरबाई का झगड़ा, ऐसी एक बात आती है, वो प्रेम की बात है, वहां कोई माया तो है ही नहीं। तो वो 29 की जो लीला है वो केशरबाई के झगड़े की लीला है, उसमें भी बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये सब प्रेम की ही बात है। और ऐसे करते करते इन ऑल 37 लीलाएं का वर्णन आता है, और लास्ट में जो लीला है ना वो विरह की लीला है। विरह विरह भी एक लीला है। अगर इस संसार में बैठे बैठे हम ये लास्ट जो लीला है विरह की स्मृति आ जाए, कि अगर परमात्मा से हम कुछ क्षण के लिए बिछड़ गए थे तो कितनी तड़प पैदा हुई थी। और यहाँ आप देखें कि 5,669 ईयर्स पूर्व ये लीला हुई थी,
आज वो लीला को याद कराना पड़ता है, और वो याद कराने पर भी वो स्थिति पर, वो योग माया के ब्रह्मांड में हम पहुंचते नहीं है। बहुत प्रयास करना पड़ेगा, जिंदगी भर प्रयास करना पड़ेगा। तो ये करने के बाद कहते हैं कि ये रास लीला देख के विरह जब उत्पन्न होता है, तब लास्ट में हमने क्या कहा था वो याद करें, क्योंकि जहां से हम भूले थे वहीं से शुरू करना है। तो अब कहाँ भूले थे, तो वहां हमने कहा था कि हे हमारे प्राणनाथ, हे हमारे प्रिय, हमारे परमेश्वर, हमारे वाला जी, हवे वाला हूँ एटलू मागू क्षण न वळगा थई। एक क्षण के लिए भी, जैसे आप व्रज के अंदर तो ठीक है साथ में ही रहे, मगर जब योग माया के ब्रह्मांड में हम लीलाएं कर रहे थे, तो एक क्षण के लिए आप हमसे दूर हो गए, तो हम वो विरह को भी सहन नहीं कर पाए। तो ये जो जगत अभी हम जहां जीते हैं, वहां तो संयोग और वियोग, और वो भी क्या, हमारे परिवार, हमारे संबंधी, मित्रों, संगी साथी से संयोग और वियोग की लीला है। उसमें तो कामना ही कामना है, वो कोई निष्काम लीला नहीं है। तो कहते हैं कि हम अब इतना मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, रास के बाद बोलते हैं कि हे परमात्मा, एक क्षण के लिए भी हम अलग न हो, ऐसी बात, ऐसी जगह हमें ले जाइए जहां हमने विरह नहीं, चालो ते घेर जाइए। तो फिर हम वो घेर जहां विरह नहीं, वो कौन सा घर है, हमारा परम धाम, 25 पक्ष का परम धाम, जो ये 14 लोक के ब्रह्मांड से अलग है, ये प्रकृति से बना है। उसके अलावा उसके ऊपर का जो जगत है, योग माया का ब्रह्मांड, उससे भी अलग है। और कहाँ है, तो बोलते हैं कि निराकार के पार से तीन पार से भी पार, उस जगत में हमें जाना है, और यहाँ की सब कुछ चीजें छोड़ के जाना है। न ये शरीर हमारा है, न मैं ये शरीर हूं, न मैं बुद्धि हूं, न ये मैं मन हूं, मैं तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, ब्रह्म सृष्टि। जब कोई सदगुरु मिलता है, तो हमें ये बताते हैं कि ये परम धाम और परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियां है, वही सत्य है, और वही तुम हो, तत्त्वम असी। एक बोध दे दिया सतगुरु ने कि तत्व असी, वही तत्व तुम हो। अब जब इतना ही बोध दे दिया, तो हम लग जाते हैं उसके पीछे, पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जैसे हमारे मेरा ठाकुर ने लगाई, और प्राणनाथ बन गए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की 5 ही शक्तियों उनमें सिमट गई, आ गई, और वो हमें आज उनके मुख से ये सब समझा रहे हैं, और कहते हैं कि आप भी ऐसी साधना करो, जीवन में काम करो, प्रवृत्ति में रहो, मगर निष्काम कर्म करो, कुछ पाने के लिए मत करो। हम कुछ भी करते हैं, आज तक जो भी किया, जैसे मैंने भी किया, मैंने प्रतिष्ठा पाने के लिए किया, संपत्ति पाने के लिए किया, मेरे परिवार के लिए किया, मगर परमात्मा ने मुझे एक्सटेंशन ऑफ माय लाइफ ऑलरेडी सैंक्शन। और आप सोचो कि कोविड के मामले में हम सभी अभी जिंदा है, इसलिए तो मिलते हैं। कितना डर लगा है, आपको भी लगा होगा, हमको भी लगा है। तो जितना भी टाइम बचा है ना, वो टाइम का सदुपयोग, और जैसे हम कर रहे हैं वही करना है। जैसे जैसे सत्संग करते जाएंगे, ऐसे विशिष्ट पुरुष के साथ में बैठते जाएंगे, तो एक रोज ऐसा आएगा कि आप भी बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म सृष्टि।
तो मैं आप सभी को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की ओर से, श्री प्राणनाथ जी के आदेश से आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपके बीच में आने का, सुबह सुबह आपको मिलने का ये जो अवसर मिला और दिया, उसलिए हमारे परम पूज्य धनेश भाई जी का खास तौर से, और ये जो आपके माध्यम से वहां तक पहुंचा रहे हैं, वो मिलन भाई का भी खूब खूब आभारी हूँ। प्रणाम। बोलो